दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले वीडियो री एग्जाम यानी ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी के अंतर्गत संधि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। इसमें हम UPSSC द्वारा प्रीवियस ईयर्स में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा के लिए संधि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। पहला प्रश्न है दोस्तों, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? आपको बताना है। अवयव, प्रत्यय, समास या संधि? तो सही उत्तर है दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संधियां तीन प्रकार की होती हैं, कौन सा संधि का प्रकार नहीं है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग स्वर संधि और अनुस्वार संधि? तो सही उत्तर है अनुस्वार संधि जो है ये संधि का प्रकार नहीं है। संधि तीन प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन और विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। अनुस्वार संधि कोई संधि नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि तीन प्रकार की होती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। संधि कितने प्रकार की होती है? तो आप जानते हैं संधि जो है तीन प्रकार की होती है। और ये प्रश्न है स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो स्वर संधि के 5 प्रकार हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो याद रखिएगा संधि के तो ऐसे 3 प्रकार हैं, लेकिन स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है रत्नाकर संधि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो रत्न प्लस आकर। देखिए रत्न प्लस आकर ये रत्नाकर का संधि विच्छेद है और इसमें दीर्घ स्वर संधि है। और जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व या दीर्घ समान स्वर आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर संधि होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। पुस्तकालय, सद्गत, दिग्दर्शन और उज्ज्वल? तो सही उत्तर है पुस्तकालय। पुस्तक प्लस आलय, इसमें स्वर संधि जो है दीर्घ स्वर संधि उपस्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सख्यागमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सख्यागमन का सही संधि विच्छेद होगा सखी प्लस आगमन। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। यदि ई या ई के पश्चात ई या ई को छोड़कर कोई असवर्ण स्वर हो तो ई या ई के स्थान पर यह हो जाता है। सख्यागमन का सही संधि विच्छेद सखी प्लस आगमन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभि प्लस उदय का संधि कीजिए। तो अभ्युदय। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है रीति प्लस अनुसार की संधि क्या हो जाएगी? आपको बताना है। तो सही उत्तर है रीति अनुसार। ऑप्शन सी सही उत्तर है। रीति प्लस अनुसार जो हो जाएगा वो रीति अनुसार हो जाएगा। तो रीत्या नहीं बल्कि रीति अनुसार हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। यद्यपि। तो यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि जो है यद्यपि हो जाता है और इसमें यड़ स्वर संधि है। ई को यड़च यानी ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का य, ऊ का उ और ऊ का व तथा री का र हो जाता है। तो यदि प्लस अपि बराबर यद्यपि होता है और ये यड़ स्वर संधि है। तिरस्कार, तो आपको बताना है तिरस्कार में तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो तिरह धनकार जो है तिरस्कार हो जाएगा और इसमें विसर्ग संधि उपस्थित है। इस संधि के एक नियम के अनुसार यदि विसर्ग के बाद अघोष व्यंजन जैसे क, च, ट, त, प, श, स आए तो विसर्ग के स्थान पर श, क्ष, म में से कोई एक हो जाता है। यहाँ पर देखिए एतन मुरारी, एतन मुरारी में कौन सी संधि है? तो सही उत्तर है व्यंजन संधि। और आप जान लीजिए किसी वर्ण वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद कोई अनुनासिक वर्ण हो तो प्रथम वर्ण के बदले उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाता है। जैसे एतत मुरारी का एतन मुरारी, चित प्लस मय का चिन्मय, वाक प्लस मय का वांगमय हो जाता है। तो एतन मुरारी में व्यंजन संधि उपस्थित है और इसका जो विच्छेद हो जाएगा एतत प्लस मुरारी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में किसमें स्वर संधि है। देखिए तपोगुण, रामायण, अतएव और सज्जन। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। रामायण का संधि विच्छेद राम प्लस अयन होता है। यहाँ पर अ मिलकर आ हो जाता है, तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि उपस्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प चुनिए। सु प्लस उक्ति, तो यहाँ पर सूक्ति हो जाएगा। सूक्ति मतलब सुंदर वचन हो जाता है, इसमें दीर्घ स्वर संधि उपस्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों सूक्ति का सही संधि विच्छेद शब्द क्या है, आपको बताना है। तो सु प्लस उक्ति, ये सूक्ति हो जाएगा और इसमें दीर्घ स्वर संधि उपस्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो उत्तर है श्रद्धा प्लस आनंद। देखिए श्रद्धा और आनंद जो है ये मिलकर श्रद्धानंद बनते हैं, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। इसमें अ आ ई उ और री के बाद वे ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो ये मिलकर आ ई उ और री हो जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा। तो महाप्लतोत्सव यानी ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। महोत्सव यानी महाप्लत उत्सव, इसमें गुण स्वर संधि उपस्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों महेश्वर्य बराबर महा प्लस ऐश्वर्य में कौन सा संधि नियम है। तो आप जानते हैं महा ऐश्वर्य में आ प्लस अय महेश्वर्य हो जाएगा। आ प्लस अय यानी अय हो जाता है, इसमें वृद्धि संधि है। तो वृद्धि संधि यहाँ पर देखिए आ प्लस अय, तो यहाँ पर कोई भी विकल्प, एक प्रकार से कोई भी विकल्प आपका सही नहीं है। आ प्लस अय जो है ये इस नियम का प्रयोग किया गया है, तो इसमें महेश्वर्य हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोई भी विकल्प आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है, आपको बताना है। सूर्य प्लस उदय, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। सूर्य प्लस उदय अ प्लस उ बराबर ओ, इसमें गुण स्वर संधि उपस्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो महा प्लस ऋषि और इसमें गुण स्वर संधि है महर्षि में। अगला प्रश्न है यथोचित का सही संधि विच्छेद क्या है। तो यथा प्लस उचित, ऑप्शन सी देखिए सही उत्तर है। और आप जान लीजिए इसमें गुण स्वर संधि है, और इस संधि के नियम के अनुसार यदि अ या आ के बाद ई या ई उ और री आए तो दोनों मिलकर ए ओ और अर हो जाते हैं। तो यथोचित, यथा प्लस उचित, गुण स्वर संधि उपस्थित है। अगला प्रश्न है नरेश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो नर और ईस, नर प्लस ईस नरेश हो जाएगा, इसमें गुण स्वर संधि है। और आप जानते हैं नर प्लस ईस बराबर नरेश। अगला प्रश्न है दोस्तों अन्वीक्षण, अन्वीक्षण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो अनु प्लस इक्षण, यहाँ पर देखिए अनु प्लस इक्षण जो है ये अन्वीक्षण का सही संधि विच्छेद हो जाएगा, इसमें से कोई विकल्प आपका सही नहीं है। और आप जानते हैं उ और ई मिलकर वी हो गया है, हालांकि कोई भी विकल्प जो है सही नहीं है, तो अनु प्लस इक्षण जो होगा वो अन्वीक्षण हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों मतैक्य किस संधि का उदाहरण है। तो मतैक्य का जो संधि विच्छेद होता है वो मत प्लस ऐक्य होता है, अ प्लस अ यानी वृद्धि संधि, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों तथैव का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो तथा प्लस एव यानी ऑप्शन ए सही उत्तर है। तथैव का सही संधि विच्छेद आप जानते हैं तथा प्लस एव हो जाएगा, इसमें वृद्धि संधि है। और इस संधि के नियमानुसार यदि अ या आ के बाद ए या अ आए तो दोनों के स्थान पर अ, तथा ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर अ हो जाता है। अगला प्रश्न है अत्युक्ति शब्द में कौन सी संधि विच्छेद है, कौन सी संधि है। तो अत्युक्ति का मतलब होता है अति प्लस उक्ति, और इसमें यड़ संधि है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों ई प्लस आ बराबर या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो सही उत्तर है यड़ संधि, ई को यड़चि, तो ई प्लस आ बराबर या। अगला प्रश्न है दोस्तों गौह प्लस चरति की संधि क्या हो जाएगी।
तो आप देखिए सही उत्तर हो जाएगा गौश्चरति। तो विसर्ग के नियम के अनुसार यदि विसर्ग के बाद च या छ हो तो विसर्ग का श हो जाता है, जैसे पुनः प्लस चर्या पुनश्चर्या, दुह प्लस चरित्र दुश्चरित्र, निह प्लस चल निश्चल और गौह प्लस चरित्र, ये गौश्चरति हो जाएगा। अगला प्रश्न है दीर्घ का वर्ण विच्छेद क्या हो जाएगा, आपको बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दीर्घ। तो सही उत्तर हो जाएगा दीर्घ का दोस्तों जो संधि विच्छेद है वो आधा द प्लस यानी ह्रस्व द प्लस री प्लस ह्रस्व ग और अ। तो ऑप्शन ए दीर्घ का सही वर्ण विच्छेद होगा। अगला प्रश्न है वधूर्मी संधि विच्छेद। वधूर्मी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर है वधूर्मी का संधि विच्छेद दोस्तों वधु प्लस उर्मी हो जाएगा और इसमें दीर्घ संधि उपस्थित है। अगला प्रश्न है भूर्जा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सही उत्तर है भू प्लस ऊर्जा, तो भूर्जा हो जाएगा और इसमें दीर्घ स्वर संधि है यानी ऊ और ऊ यानी ह्रस्व और दीर्घ ऊ मिलकर दीर्घ ऊ का निर्माण कर रहे हैं। सरयूर्म में कौन सी संधि है आपको बताना है, तो सही उत्तर है दीर्घ संधि है और सरयू प्लस उर्मी हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। अगला प्रश्न है धातुष्मा में प्रयुक्त संधि कौन सी है, धातु उष्मा बराबर धातु प्लस उष्मा और इसमें दीर्घ स्वर संधि है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अभिष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अभिष्ट का संधि विच्छेद होगा अभि प्लस इष्ट, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा और इसमें दीर्घ स्वर संधि उपस्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों सावधान का सही संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना है, तो सधन अवधान। सधन अवधान बराबर सावधान हो जाएगा और इसमें दीर्घ स्वर संधि है। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद तो आप सभी को जानना चाहिए विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी, तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। विद्या की अर्थी उठाने वाला नहीं बल्कि विद्या को चाहने वाला, तो विद्या प्लस अर्थी जो है विद्यार्थी हो जाएगा, इसमें दीर्घ स्वर संधि है और इस संधि के नियमानुसार यदि अ आ ई उ और री के बाद वे ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आएँ तो उनका मिलकर दीर्घ हो जाता है। अगला प्रश्न है अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो अति प्लस आचार। अति प्लस आचार ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा और यहाँ पर यड़ स्वर संधि है, ई को यड़च यानी ई को ये हो गया है। अगला प्रश्न है अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है, तो उत्तर हो जाएगा अनु प्लस एषण। दोस्तों अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद अनु प्लस एषण हो जाएगा, इसमें यड़ स्वर संधि है और आप जानते हैं जब दीर्घ स्वर के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई उ री के स्थान पर य व र हो जाता है। अगला प्रश्न है स्वर संधि का उदाहरण है, इसमें कौन सा, देखिए अन्वय किंचित तद्रूप और नीरस, तो सही उत्तर है अन्वय। अन्वय स्वर संधि का उदाहरण है, अन्वय का संधि विच्छेद अनु प्लस अय होता है और इसमें यड़ स्वर संधि उपस्थित है। इस संधि के नियमानुसार यदि ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का ई का य, उ का व और री का र हो जाता है, यानी स्वर संधि अन्वय, इसमें यड़ स्वर संधि उपस्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सही उत्तर है उत प्लस डयन, उड्डयन हो जाएगा। तो उत प्लस डयन इसमें व्यंजन संधि उपस्थित है। अगला प्रश्न है विपत प्लस जाल, ये विपत जाल में कौन सी संधि है, तो सही उत्तर है व्यंजन संधि है विपत जाल में और इस संधि के नियमानुसार यदि आधा त व्यंजन के बाद च छ हो तो च और ज झ हो तो ज, ट ठ हो तो ट और ढ ड़ होने पर ढ, ल होने पर ल हो जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा व्यंजन संधि नहीं है आपको बताना है, उद्धरण, तद्धित, वाग्जाल और रसायन, तो सही उत्तर है रसायन। रसायन जो है ये व्यंजन संधि नहीं है, रस प्लस अयन रसायन ये दीर्घ स्वर संधि है, उद्धरण तद्धित और वाग्जाल में व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न है दोस्तों सक्षास्त्र का समुचित संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो उत्तर है सत प्लस शास्त्र। सत प्लस शास्त्र जो है ये सक्षास्त्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है सक्षास्त्र का उचित संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो आप सही उत्तर बताइए। सत प्लस शास्त्र ये सक्षास्त्र का सही संधि विच्छेद है।
उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सही उत्तर है उत प्लस ज्वल, और ये सही संधि विच्छेद उत प्लस ज्वल बराबर उज्ज्वल हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या है? तो उत्तर है दिक प्लस अंबर दिगंबर। दिगंबर का सही संधि विच्छेद दिक प्लस अंबर हो जाएगा। इसमें व्यंजन संधि है और इस संधि के एक नियम के अनुसार यदि क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तृतीय ग ज ड द ब या चतुर्क घ झ ढ ध भ आए या यर लव या कोई स्वर आए तो क च ट त प के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण ग ज ड द ब हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों उल्लंघन का संधि विच्छेद क्या है? तो उत प्लस लंघन, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है और इसमें व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न है दोस्तों दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित है? तो सही उत्तर है स्वर संधि। ये सभी स्वर संधि के प्रकार हैं और आप जान लीजिए स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों गुण संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें से कौन सही है? दोस्तों गुण संधि के नियम के अनुसार यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए, उ या उ आए तो ओ, और री या री आए तो अर हो जाता है, जैसे देवेंद्र, देवेश, महेंद्र और महोत्सव। तो यहाँ पर कौन से सही हैं? आप देखिए यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, तो बिल्कुल सही है पहला। यदि अ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के स्थान पर अय हो जाता है, तो ये आपका सही नहीं है। यदि अ या आ के बाद उ या उ आए तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। 1 और 3 आपके सही हैं, तो यहाँ पर कोई भी विकल्प इस तरह का नहीं है। अगला प्रश्न है पावन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो पौ प्लस अन। पौ प्लस अन, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। पावन का सही संधि विच्छेद हो जाएगा पौ प्लस अन। नाविक का सही संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना है, तो उत्तर है नौ प्लस इक नाविक हो जाएगा और इसमें अयाद स्वर संधि है। अयाद स्वर संधि को समझ लीजिए कि इसमें ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का ऐ का आय और ओ का औ तथा औ का आओ हो जाता है। अगला प्रश्न है पो प्लस अन किर स्वर संधि का उदाहरण है, तो पो प्लस अन बराबर पवन हो जाएगा। ये अयादि स्वर संधि है। अगला प्रश्न है दोस्तों अयादि संधि किस में है? तो सही उत्तर बताइए। 9 प्लस एक नाविक में अयादि संधि है। इसके अनुसार यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का ऐ का आय, ओ का औ और औ का आओ हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो यशोदा में विसर्ग संधि है और यशः धन दा, यशः धन दा यानी यश देने वाली तो यशोदा हो जाएंगी और आप जान लीजिए कि इसमें विसर्ग संधि उपस्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? जगदम्बा, विद्यालय, संतोष और अहंकार। तो सही उत्तर है विद्यालय। विद्यालय कौन सी संधि है? स्वर संधि है। दोस्तों विद्यालय स्वर संधि का उदाहरण है और जगदम्बा, संतोष, अहंकार ये सभी व्यंजन संधि हैं। अगला प्रश्न है विसर्ग संधि है, आपको बताना है। तो निष्कर्म, संयोग, सदैव और गिरीश, इसमें निष्कर्ष जो है वो विसर्ग संधि है। निह धर कर्म निष्कर्म होता है और इस संधि के नियमानुसार यदि विसर्ग के पहले इकार या उकार आए और विसर्ग के बाद का वर्ण क ख प फ हो तो विसर्ग का श हो जाता है। अगला प्रश्न है उच्चारण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर है उत प्लस चारण, उच्चारण हो जाएगा और दोस्तों ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों भूर्ध्व का संधि क्या होगा? तो भूर्ध्व का संधि भूधन ऊर्ध्व, तो भूधन ऊर्ध्व होगा। यहाँ पर ये सही तो है लेकिन ऊर्ध्व जो है ये ऊर्ध्व इस तरह से होगा, दीर्घ ऊ हो जाएगा, भूधन ऊर्ध्व होगा और ऊ और ऊ का बड़ा ऊ हो रहा है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो उत्तर है संधि कहते हैं। दो वर्णों स्वर या व्यंजन के मेल से होने वाले विकार को संधि कहा जाता है।
सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो सत्य प्लस आग्रह सत्याग्रह, और ये गांधी जी का प्रमुख शस्त्र था दोस्तों। सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए, तो सदानंद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपको जानना चाहिए। सत्य प्लस आनंद, तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। सदानंद बराबर सत्य प्लस आनंद, इसमें व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न है, संधि विच्छेद में किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा? तो सही उत्तर है उसी वर्ग का अनुनासिक यानी पंचम वर्ण। तो आप जान लीजिए, संधि विच्छेद में यदि वर्ग के प्रथम वर्ण क, च, ट, त, प के बाद कोई अनुनासिक वर्ण न या म हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का अनुनासिक यानी पंचम वर्ण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सद्धर्म का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो उत्तर है आपका सत्य प्लस धर्म, और इसमें व्यंजन संधि है। पुस्तकालय में कौन सी संधि है? पुस्तक प्लस आलय, तो पुस्तकालय में दीर्घ स्वर संधि है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन उच्छ्वास का संधि विच्छेद है आपको बताना है। तो सही उत्तर है उत प्लस श्वास, ये उच्छ्वास हो जाएगा, इसमें व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न है, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है? तो उत प्लस श्वास, ये उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है। व्यवहार का सही संधि विच्छेद क्या है? तो उत्तर है वी प्लस औ प्लस हार, व्यवहार। अगला प्रश्न है दोस्तों, निह प्लस कलंक का सही संधि क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर निष्कलंक हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, इसमें विसर्ग संधि है। पवन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो पो प्लस अवन, तो पो प्लस अन पवन हो जाएगा, और इसमें अयाधि संधि है दोस्तों, पो प्लस अन पवन हो जाएगा। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना है। तो पो प्लस अन, और इसमें अयादि स्वर संधि है, और इस संधि के अनुसार यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का ऐ का आय, ओ का औ तथा औ का आव हो जाता है। अगला प्रश्न है, नाविक का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर है नौ प्लस इक, नाविक हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है, इसमें अयादि संधि है। अगला प्रश्न है, निर्धन में कौन सी संधि है आपको बताना है। तो सही उत्तर है निर्धन में विसर्ग संधि है, निह प्लस धन इसका संधि विच्छेद होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पयोधि का संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना है। पयोधि, तो सही उत्तर हो जाएगा पयोधि का संधि विच्छेद पयः प्लस धी हो जाएगा, इसमें विसर्ग संधि है। निह प्लस कपट, तो निह कपट में कौन सा संधि का भेद है? तो ये विसर्ग संधि है, निह प्लस कपट निष्कपट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो उत्तर है निह प्लस चल, ये ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, और इसमें विसर्ग संधि है। इस संधि के एक नियम के अनुसार यदि विसर्ग के बाद च छ हो तो विसर्ग का आधा श हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुस्तर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो दुह प्लस तर, तो सही उत्तर ऑप्शन सी दुस्तर का संधि विच्छेद हो जाएगा, और इसमें विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रीत्यनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना है। तो उत्तर है रीति प्लस अनुसार, और ये यड़ स्वर संधि का उदाहरण है। बालोचित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना है। तो बाल प्लस बाल प्लस उचित, तो यहाँ पर देखिए बाल प्लस उचित बालोचित हो जाएगा, और बालोचित का संधि विच्छेद बाल प्लस उचित है, अ प्लस उ बराबर ओ हो जाएगा, इसमें गुण संधि उपस्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधा र और म का रूप क्या है? तो यहाँ पर आपको बताना है, सही उत्तर अर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आधा र और म का पूर्ण रूप अर्म होता है। प्र में पूर्ण वर्ण कौन सा है आपको बताना है। प र दोनों या कोई नहीं, तो सही उत्तर है र जो है ये पूर्ण वर्ण है, इसमें आधा प प्लस आधा र बराबर अ, इसमें र व्यंजन में अ स्वर जुड़ने पर र पूर्ण वर्ण है, जबकि प में स्वर न होने के कारण वह अपूर्ण है। अगला प्रश्न और संधि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का आखिरी प्रश्न है कि उद्यांश का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या है। तो उ आधा द आधा य, आ आधा न और अ,
तो सही उत्तर उद्यान का सही वर्ण विच्छेद आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न परीक्षाओं विशेषकर ग्राम विकास अधिकारी पेट परीक्षा, इसके अलावा ग्राम विकास अधिकारी जूनियर असिस्टेंट, ग्राम पंचायत अधिकारी, गन्ना पर्यवेक्षक और असिस्टेंट अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा, लघु सिंचाई, आशुलिपिक आदि परीक्षाओं के लिए सामान्य हिंदी खंड के अंतर्गत ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।